हेलो एवरीवन, मैं हूं गोविंदा फ्रॉम अर्जुंदा। आज हम लोग स्वयं में विश्वास डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखित बुक के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ पॉइंट के बारे में मैंने इस बुक को अभी कुछ दिन पहले रीड किया है, पढ़ा है, और इस बुक के बारे में जो चीज इस बुक में दिया है उस चीज के बारे में चर्चा करेंगे और अपने जीवन में अमल करने की कोशिश करेंगे। वैसे मैं कुछ कुछ बातों को अपने जीवन में अमल करता हूं और कुछ पॉइंट है जिनको अमल करना है तो उनको मैं अपने जीवन में लेके आऊंगा। और इसमें बताया गया है, ये लेखक को, जो अवचेतन मन के लेखक है, उनका बेस्ट सेलर है जो सबकॉन्शियस माइंड को, तो इनको सबकॉन्शियस सेल्फ कॉन्फिडेंस को सबकॉन्शियस माइंड में मर्ज करके इसमें बताया गया है। और बिलीव इन यूर सेल्फ, आप अपने ऊपर कितना विश्वास करते हैं, इस बुक को पढ़ने के बाद। 78 पेज की बुक है और इसकी प्राइस 150 रुपए, बहुत पतली बुक है। और इनको पढ़ने के बाद आप अपनी माइंड पावर को ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसमें 3 अध्याय है। 3 अध्याय के बारे में हम इसकी समरी जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या कहा गया है और किस प्रकार से इसको चर्चा करेंगे। सबसे पहला अध्याय है इसमें अपने सपनों को सच करें। दूसरा अध्याय है व्यवसाय में अवचेतन मन का प्रयोग करें। और तीसरा अध्याय है सफलता की कल्पना कैसे करें। तो सबसे पहले पॉइंट जानेंगे अपने सपनों को सच कैसे करें। हम लोग सपना देखते हैं, सारे गोल बनाते हैं, सपना देखते हैं, उद्देश्य बनाते हैं, अपने जीवन में कुछ अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, कुछ हम प्लानिंग करते हैं अपने जीवन की, लेकिन हम उसमें सही ट्रैक में नहीं चल पाते। तो नहीं, सही ट्रैक में नहीं चला, हमको बहुत सारी ऑप्शन आते जाते हैं, ऑब्स्टिकल। अगर हमको हमारे गोल के पास पहुंचना है तो हमारे पास उन गोल के रास्ते में जाते जाते हमको बहुत सारी व्यवधान आना स्टार्ट होता है, या तो अन्य प्रकार की छोटे मोटे हमको सफलता मिलना स्टार्ट होती है, जिनके कारण से हम अपनी बड़ी सफलता से भटक जाते हैं। तो अपने सपनों को ध्यान में रखकर आपको अपनी जीवन में क्लैरिटी लानी होगी। और सिर्फ क्लैरिटी के भरोसे मुझे वन थिंग, एक चीज करनी है मेरे जीवन में, ये उद्देश्य है और इसी के लिए मैं कार्यरत रहूंगा और कंसिस्टेंसी के साथ में इसमें कार्यरत रहूंगा। इस चीज के बारे में बताया गया। आप अपने अवचेतन मन का सहयोग लेकर सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया। इसमें आप कॉन्शियस माइंड को एक मोटर बताया गया है और सबकॉन्शियस माइंड को इंजन बताया गया है। तो आप अपना मोटर जैसे ही ऑन करते हैं अपने माइंड का, तो सबकॉन्शियस माइंड इंजन है, तो इंजन में आपका पूरा इंजन से ही आपकी प्रणाली बननी है, इस बुक में बताया गया है। तो आप सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आप जीवन में जो भी कल्पना करते हैं, जिसको भी विजुअलाइज करते हैं, आप सपना देखते हैं, जो गोल देखते हैं, आप उसको विजुअल रूप में देखना स्टार्ट करें, आप उसको कल्पना में स्टार्ट करें। कल्पना करने की शक्ति, इतनी बड़ी पावर बताया गया है कल्पना करने का, कि हर इस दुनिया में जो भी प्रोडक्ट बने, जो भी चीज हुआ है इस दुनिया में, जैसे जितनी बड़ी सी बड़ी खोज हुई है, सब कल्पना के माध्यम से हुई है। पहले हम मन में कल्पना हुआ है, दूसरे बार फिर हकीकत में हुआ है, ये बताया गया है। और दूसरा अध्याय में बताया गया कि अपने व्यवसाय में अपने अवचेतन मन का प्रयोग करें। हम इस अध्याय से ये समझेंगे कि हम अपने व्यवसाय से खुश नहीं रहते। बहुत सारे व्यापारी भाई अपने व्यवसाय को नेग्लेक्ट, नकारात्मक सोच देते हैं, नकारात्मक वर्क देते हैं। तो बहुत सारे व्यापारी भाई क्या अपने ही काम से खुश नहीं रहते। तो इसको आपको कभी शेयर नहीं करनी किसी को, ना ही अपने माइंड में थॉट में डालनी कि मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा है या तो मेरा व्यापार खराब है। इस प्रकार की अपने दिमाग में बात ही नहीं डालनी। आप हमेशा अपने व्यापार को अच्छा बोले, अच्छा ग्रोथ करें। कई बार हम मॉर्निंग में सुबह घर से निकलते हैं और अपने व्यापार के बारे में नकारात्मक बात बोल जाते हैं और वो हो जाता है, अरे यार कहाँ धंधा पानी चल रहा है, और वो सेम रिजल्ट हो जाता है। तो हमारा जो विजुअलाइजेशन होता है, जो हमारा पावर होता है, उसको हमको निगेटिव इंपैक्ट नहीं डालना। निगेटिव जैसा ही बात करते हैं वैसा ही सेम हूबहू हो जाता है। तो हमको क्या करना, विजुअलाइजेशन के थ्रू, कल्पना के थ्रू हमको हमेशा अपने व्यापार में ग्रोथ को देखना है। हम हमेशा ग्रोथ को देखेंगे। आज बहुत सारे ग्राहक आएंगे हमारे व्यापार में, आज हमारा ग्राहक का लेन देन अच्छा होगा, आज बहुत सारे प्रोडक्ट सेल आउट करेंगे। इस प्रकार से आपको कल्पना करना पड़ेगा और ये कल्पना आपको आपके बिजनेस में काफी ग्रोथ दिलाएगा, आपको व्यापार में काफी ग्रोथ दिलाएगा। क्योंकि आप जब सोचेंगे कि मेरे व्यापार में अच्छी बिजनेस हो रही है, अच्छी बिक्री हो रही, सेम ऐसा ही होते जाएगा, क्योंकि आप उसी सोच के अकॉर्डिंग आपकी ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से कल्पना शक्ति बढ़ेगी और आप उसी के अकॉर्डिंग में काम करेंगे। तो आपको हमेशा अच्छा सोचना है। और कभी भी जिस भी प्रकार की, जो बहुत सारे लोग व्यापारी बंधु हैं, जो बहुत सारे लोग
व्यापार करते हैं या बिजनेस करते हैं, उनको कभी भी इस चीज में माइंड में अपने डालना ही नहीं है कि मेरा काम छोटा है या मेरा काम खराब है, या तो अपने काम जो कर रहे हैं उस काम में उसको 100% अपना देना है। बाकी रिजल्ट आपको आप दिन ब दिन मिलते जाएगा। क्योंकि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एक साल किसी काम को करते हैं और आउटपुट की इच्छा करने लग जाते हैं, बहुत जल्दी आउटपुट की इच्छा करने लग जाते हैं। कोई भी काम एक साल में आपको आउटपुट देना स्टार्ट नहीं करता है, आपको थोड़ी सी उसमें कंसिस्टेंसी बरकरार रखनी पड़ेगी, आपको लगातार उस कार्य को करना पड़ेगा। लगातार कार्य करने से आपको पता चलेगा जो 3 साल में किया हुआ काम है, आपका 3 साल में जो किया हुआ मेहनत है, वो चौथे साल में आपको कंपाउंडिंग की तरह इफेक्ट दिलाएगा। तीसरा अध्याय के बारे में बात कर रहे हैं, अपने सपनों के माध्यम, अपने अवचेतन मन के माध्यम से अपने सपनों को साकार किया जा सकता है। इस बात को बताया गया इस बुक में। मतलब हम जो भी सपना देखेंगे उसको अपने अवचेतन मन तक जाने देंगे। अगर एक अच्छा किसान बनना है, अच्छा फार्मर बनना है, तो मेरे अवचेतन मन को मालूम होना चाहिए कि मुझे अच्छा किसान बनना है। मुझे एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, तो मुझे अवचेतन मन तक मालूम चलना चाहिए। आपके मतलब जो फीलिंग है, अवचेतन मन को यह मालूम होना चाहिए कि आप एक अच्छा व्यापार, बहुत बड़ा व्यापार बनना चाहते हैं, बहुत बड़ा व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, बहुत बड़ा अपना व्यापार को ब्रांड के रूप में देखना चाहते हैं, तो आपके अवचेतन मन को सबसे पहले मालूम होना चाहिए। उनके बाद आपको फीलिंग लेना स्टार्ट करनी है, आप उनको फील करना स्टार्ट करेंगे, खुद में अपने आप को बड़ा व्यापारी देखना चालू करेंगे, आप खुद की नजरों में उठते जाएंगे। तो आपके साथ जैसा जैसा आप कल्पना करते जाएंगे वैसा ही वैसा आपके साथ दिन ब दिन आपको आगे एक्टिविटीज होते जाएगी और आप अपने कार्य में आगे बढ़ते जाएंगे। इस पॉइंट में यह भी बताया गया है कि कल्पना करने में एक सैनिक से तुलना करके बताया गया है। एक सैनिक जो होता है बॉर्डर में होता है और वो अपनी घर में रहने की कल्पना कर सकता है, अपने घर में अपनी माँ के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेने की कल्पना कर सकता है, अपने किचन में जाकर वहां से किचन में कुछ गर्मा गर्म खाने की कल्पना कर सकता है। जब एक सैनिक अपने घर में नहीं रहते हुए वो अपने घर में रहने का कल्पना कर सकते हैं, तो हम अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करने के लिए हम कल्पना कर सकते हैं। इसी को विजुअलाइजेशन की पावर बताया गया है, इसी को सबकॉन्शियस माइंड का पावर बताया गया है। तो हम अपने जीवन में सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं, बहुत आसान तरीकों से पहुंच सकते हैं और बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारा ट्रैक क्लियर हो जाएगा, हमको पता ही नहीं रहता। हम कॉन्शियस माइंड के थ्रू हमेशा डिसीजन लेते रहते हैं, हम चेतन मन के थ्रू हमेशा डिसीजन लेते रहते हैं, हम अवचेतन मन का प्रयोग ही नहीं करते। तो हमको अवचेतन मन का प्रयोग करना इस बुक में बताया गया है। बहुत छोटी बुक है, पतली बुक है, 78 पेज की बुक है। आप इनको पढ़ेंगे डिस्क्राइब में तो आपको पता चलेगा कि आपके अवचेतन मन का किस प्रकार अपने जीवन में उपयोग करना है और अपनी सपनों तक का किस प्रकार से जाना है। थैंक यू सो मच गाइस।